ऑल राइट एवरीवन, वेलकम बैक टू सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब। इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करेंगे एंगुलर ऐप और ये एंगुलर ऐप हमारी टास्क मैनेजमेंट एपीआई को कंज्यूम करेगा। हमारी टास्क मैनेजमेंट एपीआई एक फुल फ्लेज्ड प्रोडक्शन ग्रेड एपीआई है जो JWT ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करती है, प्लस रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन को भी जो है वो इम्प्लीमेंट करती है। तो इसमें आप सीखोगे कि कैसे आपका एंगुलर ऐप जो है वो JWT ऑथेंटिकेशन जो टोकन होता है उसको हैंडल करता है और कैसे रोल्स को हैंडल करता है, और जो कंसर्न आपकी होती है प्रोडक्शन ग्रेड एपीआई की या प्रोडक्शन ग्रेड ऐप की, वो किस तरह से होती हैं, इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। इन जनरल आप ये भी समझोगे कि अगर आपका कोई एंगुलर ऐप है और डॉटनेट कोर की आपकी कोई भी एपीआई है तो उसको आप जो है वो कॉल करवा पाओगे एंगुलर ऐप में इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स को सिंपल रखना है और आपको सिंपल समझना है कि एंगुलर ऐप को डॉटनेट कोर एपीआई से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो मैंने एक और वीडियो किया है इसी सीरीज में, उस वीडियो को आप जाके समझ सकते हो। बट ये वीडियो अपने आप में सेल्फ कंटेंट होगा और आपको दिखाएगा कि कैसे आप प्रोडक्शन ग्रेड एंगुलर ऐप बना सकते हो अपनी किसी प्रोडक्शन ग्रेड एपीआई के लिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल होगा तो उनके साथ शेयर कीजिए। आपका फीडबैक मेरे लिए हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस वीडियो को हम लोग जो है वो दो पार्ट में करेंगे। तो पहले पार्ट में मैं आपको जो है वो नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा कि वो कॉन्सेप्ट्स आपको जो है वो समझ में आने चाहिए, क्योंकि एंगुलर जो है वो आपका जो है कंप्लीट फ्रेमवर्क है और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो हम लोग सिर्फ वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस वीडियो में यूज किए हैं। अगर आप एंगुलर में एक्सपीरियंस्ड हो और आपको जो है वो एंगुलर पर जो है वो बेसिक आइडिया है आपका, आपको एंगुलर का कि कैसे एंगुलर ऐप बनता है और कैसे चीज़ें होती हैं, तो आप कॉन्सेप्ट्स वाले पार्ट को जो है वो स्किप कर सकते हो और सीधे आप जो है वो इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट पे जा सकते हो। तो इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट में हम लोग जो है वो कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनको एंगुलर का जो है वो ज़्यादा आइडिया नहीं है, और उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा जो एंगुलर को जो है वो रिफ्रेश करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करना चाहते हैं। क्योंकि जब मैं कोड करूँगा तो ये वीडियो ऑलरेडी जो है वो लंबा हो जाएगा और उस टाइम पे मैं जो है वो उसको एक्सप्लेन करूँगा तो फिर वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में रखा है। तो कॉन्सेप्ट अगर आप चाहोगे तो उनको देखोगे, नहीं चाहोगे तो आप उनको स्किप करके सीधा इंप्लीमेंटेशन पे चले जाओगे। सो दैट बीइंग सेड, हम लोग जो है वो कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं वो है इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट, और ये हमारा जो है वो सारे कॉन्सेप्ट एंगुलर के हैं। एपीआई और पूरे एपीआई के कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास एपीआई पहले से ही बनी हुई है, उस एपीआई को हम लोग कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं ये एंगुलर के कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वायरमेंट का है। तो इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है, इन्वायरमेंट जो है वो कुछ सेटिंग्स होती हैं जिनको कि आप इन्वायरमेंट में रखते हो, और आपका जो एंगुलर ऐप स्टार्ट होता है उससे पहले ही आपके इन्वायरमेंट की सेटिंग चेक हो जाती हैं। जैसे मान लो कि आपका ऐप रन हो रहा है तो वो कहाँ चेक करेगा, सेटिंग्स को चेक करेगा environment.ts फाइल में। अगर आप प्रोडक्शन में अपना ऐप रन कर रहे हो तो कहाँ होगा आपका environment.prod.ts। तो ये सेटिंग्स कैसे होती हैं, आपके इन्वायरमेंट के स्पेसिफिक होती हैं कि आपका इन्वायरमेंट जो है वो प्रोडक्शन है या फिर आपका जो है वो यूएटी है या डेवलपमेंट है, और वहाँ पर आप स्पेसिफिक वेरिएबल्स, आपका स्पेसिफिक यूआरएल, स्पेसिफिक कोई सेटिंग करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। जब आपका ऐप रन होता है तब वो क्या करता है, वो इन्वायरमेंट से स्पेसिफिक जो है वो सेटिंग्स को रीड करता है और उसी तरह से जो है वो एक्ट करता है। तो यहाँ पर जो हमारी एपीआई का यूआरएल रहेगा उसको हम लोग इन्वायरमेंट में डिफाइन करेंगे। यहाँ पर आप मल्टीपल यूआरएल डिफाइन कर सकते हो, जैसे आपका जो है वो एक यूआरएल डेवलपमेंट का हो गया, एक आपका जो है वो यूएटी का हो गया, एक आपका जो है वो प्रॉड का हो गया। तो एक ही फाइल में आप जो है वो अलग अलग यूआरएल को डिफाइन कर सकते हो और बोल सकते हो आप कि ये प्रोडक्शन के लिए है आपका, ये डेवलपमेंट के लिए है, ये यूएटी के लिए है, ये प्रोडक्शन के लिए, ये आप वहाँ पे जो है वो कन्फिगर कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है आपका इन्वायरमेंट का, हम लोगों ने इसको यूज किया है। दूसरा आपका जो है वो ऐप कंपोनेंट है, जो कि आपका एंगुलर में जो है वो मेन कंपोनेंट की तरह काम करता है। तो जैसे आपका जो सी शार्प होता है, सी शार्प में आपका जो है वो मेन प्रोग्राम होता है, वो आपका एंट्री पॉइंट होता है। वैसे यहाँ पे मेन कंपोनेंट आपका जो है वो एंट्री पॉइंट होता है, यहीं से आपका जो है वो आपका एंगुलर ऐप बूट स्ट्रैप होकर रन होता है। और ये आपका जो पहला पीस ऑफ यूआई होता है जो आपका जो लोड होता है, तो सबसे पहले कौन लोड होता है, आपका ऐप कंपोनेंट लोड होता है। और ये आपका जो है वो एज अ शेल या फ्रेम की तरह काम करता है आपके पूरे ऐप, आपकी पूरी वेबसाइट के लिए। और इसमें बेसिकली क्या होता है, कोई मेन नैप बार हो सकती है, फुटर हो सकता है, साइड बार हो सकता है। तो इसको मैं समझाऊं अगर आपको बना के, तो आप समझ लो कि इस तरह से आपका जो है वो वेबसाइट कुछ अगर दिखेगा, आपका वेब ऐप कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे आपका जो है वो हेडर हो गया, यहाँ पे आपका जो है वो साइड बार हो गया, और ये आपका जो है वो फुटर हो गया, और फिर यहाँ पर आपका जो है वो यूआरएल के लिए ब्राउजर वाला हो गया। तो ये आपका जो यहाँ पर आपका नैप बार है, यहाँ पर आपका साइड बार है, यहाँ पे आपका फुटर है, ये बेसिकली आपका जो है वो क्या होता है, ऐप कंपोनेंट से आता है। और ये एरिया भी आपका जो वो ऐप कंपोनेंट से आता है, लेकिन ये जो एरिया है आपका ये वाला, ये आपका जो है वो डायनामिक होता है। तो डायनामिक का मतलब क्या होता है कि जब आप यूआरएल में यहाँ पे /admin लिखोगे
ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे एडमिन लोड हो जाएगा। यूआरएल में आप स्लैश यूज़र लिखोगे तो यहाँ पे यूज़र लोड हो जाएगा। यूआरएल में स्लैश आप यहाँ पे टास्क लिखोगे तो यहाँ पे जो है वो टास्क लोड हो जाएंगी। तो ये जो एरिया आपका होता है ये डायनेमिक होता है। इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आपका जो है वो सिमिलर कॉन्सेप्ट रहता है कि आपका यहाँ पर जो जो बेसिक आपका जो मास्टर लेआउट होता है वो आपका सेम रहता है, और जो आपका यहाँ पर जो लेआउट होता है ये चेंज होता रहता है। आपकी जो भी कंडीशन होती है, जो भी राउट होता है उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। तो इसलिए बोलते हैं कि आपके पेज जो है वो चेंज नहीं होते हैं, एक्चुअली आपका स्पेसिफिक एरिया चेंज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, SPA बोलते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं। और एंगुलर और रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क आपके जो है वो SPA के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। तो ऐप कंपोनेंट आप समझ गए होंगे कि ऐप कंपोनेंट जो है वो आपकी साइट को जो है वो मास्टर लुक एंड फील देता है, और ये वो कंपोनेंट होता है जो सबसे पहले लोड होता है। तो इसकी हम लोग जो है वो बात करेंगे, मैं आपको कोड में दिखाऊंगा आपका ऐप कंपोनेंट कहाँ पे है और कैसे उसको आप जो है वो डील करते हो, कैसे उससे जो है आप इंप्लीमेंट करते हो। फिर आपका ऐप रूट है, तो ऐप रूट आपका जो है वो एक HTML टैग सेलेक्टर होता है, HTML टैग सेलेक्टर ऐप कंपोनेंट के लिए। तो ऐप कंपोनेंट का जो HTML होगा वो किस तरह से लोड होगा, वो आपका ऐप रूट से लोड होगा। और ये आपका कहाँ रहता है, आपका ये रहता है आपका index.html में। इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका जो है ऐप रूट index.html में कहाँ है और index.html कहाँ है। तो जब ब्राउजर आपका जो है वो लोड होता है, पेज को लोड करता है, तो एंगुलर क्या करता है, एंगुलर इस टैग को फाइंड करता है, ऐप रूट को फाइंड करता है, और उसके बाद ऐप कंपोनेंट जो है उसको इंजेक्ट कर देता है। तो ऐप कंपोनेंट जब इंजेक्ट करता है तो ऐप कंपोनेंट का जो डिजाइन होता है वो आपका यहाँ पर जो है वो लोड हो जाता है, उसके उसके अंदर जो है वहाँ पर लोड हो जाता है, और ब्राउजर में आपको जो है वो वही चीज़ दिखाई पड़ती है। तो ऐप रूट आपका जो है वो एक कोर कॉन्सेप्ट में से एक है जो आपको पता होना चाहिए, और इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है इसको। उसके बाद में राउट की बात कर लेते हैं। राउट का कॉन्सेप्ट कई जगह आता है, हमारा API में भी आता है, और कॉन्सेप्ट राउट का बिल्कुल सेम होता है कि राउट क्या करता है, एक आपका स्पेसिफिक URL होता है, जैसे आपका यहाँ पे स्लैश डैशबोर्ड हो गया, या आपका यहाँ पे स्लैश एडमिन हो गया, या फिर आपका स्लैश यूज़र हो गया। तो ये आपका जो है वो राउट होता है। तो ये एडमिन का राउट बेसिकली क्या करेगा, एडमिन वाले कंपोनेंट को लोड करेगा। यूजर का राउट क्या करेगा, यूजर वाले कंपोनेंट को लोड करेगा। और आपका जो है वो डैशबोर्ड वाला राउट क्या करेगा, डैशबोर्ड के कंपोनेंट को लोड करेगा। तो एंगुलर में हम लोग बात कर रहे हैं तो कंपोनेंट को लोड कर रहा है। अगर आप जो है वो बात करो API के टर्म में, अगर आप जो है .NET कोर API के टर्म में बात करो, तो आपका जो मेथड है स्पेसिफिकली वो मेथड आपका जो है वो कॉल हो जाएगा, कि आप यहाँ पे जैसे लॉगिन कॉल करोगे तो लॉगिन कॉल हो जाएगा, रजिस्टर कॉल करोगे तो रजिस्टर कॉल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हम लोग जो है वो API में समझ चुके हैं, और यहाँ पे हम एंगुलर में भी समझेंगे। तो बेसिकली इसका जो राउट का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही होता है कि आप URL में कुछ राउट डालते हो, और उसी के हिसाब से आपका कंपोनेंट जो है वो आपको फाइंड करके वहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो आपके स्पेसिफिक कंपोनेंट से मैप करने के लिए आपका URL जो है वो यूज होता है, और जो आपका राउट है बेसिकली वो आपके URL को मैप करता है। अगला कॉन्सेप्ट हमारा गार्ड का कॉन्सेप्ट है। तो गार्ड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो आपके रियल लाइफ में गार्ड का कॉन्सेप्ट होता है, वही आपका यहाँ पर गार्ड का कॉन्सेप्ट है। तो मान लो कि आपके पास यहाँ पे कोई सिक्योर फैसिलिटी है, कोई सिक्योर बिल्डिंग है, तो यहाँ पे जो है आपके पास एक गार्ड रहेगा। तो जब आप यहाँ से जो है वो आ रहे हो, ठीक है, जब आप जाओगे तो आपका गार्ड जो है यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपके पास प्रॉपर ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन है। आपको यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स बतानी पड़ेंगी, उसके बाद आप अंदर आ पाओगे। अगर आपके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन नहीं है तो गार्ड आपको जो है वो अंदर नहीं जाने देगा, ये गार्ड का काम है। तो यहाँ पर भी गार्ड बेसिकली जो है वो सेम चीज़ करते हैं कि आपका जो गार्ड है बेसिकली वो चेक करेगा कि जैसे आप एडमिन का पेज विजिट करने जा रहे हो, तो वो आपको जो है वो देखेगा कि आप जो है वो अथराइज्ड हो कि नहीं हो। अगर अथराइज्ड हो तो आप अंदर जाओगे, अदरवाइज आपको जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो बिफोर यूजर कैन विजिट अ राउट, एक राउट को यूजर विजिट कर पाए इससे पहले गार्ड चेक करता है कि दे आर अलाउड टू और नॉट। तो कोई भी राउट आप एंटर करते हो तो गार्ड जो है वो चेक करता है, जो राउट गार्ड होता है वो चेक करता है कि उस राउट को विजिट करने के लिए आप अलाउड हो कि नहीं अलाउड हो। अलाउड का मतलब है कि आप प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेटेड या ऑथराइज्ड हो या नहीं हो। अगर आप जो है वो प्रॉपर्ली ऑथेंटिकेटेड ऑथराइज नहीं हो तो गार्ड आपको जो है वो जाने ही नहीं देगा, आपको वहीं से ब्लॉक कर देगा। तो जैसे आपका क्लब में बाउंसर होते हैं, तो आप जब क्लब में जाते हो तो वहाँ पर बाउंसर होते हैं और वो आपकी सिक्योरिटी कर रहे होते हैं वहाँ पर। तो क्लब में जो डांस वाला एरिया होता है वहाँ पे तो आप जो है वो जा सकते हो, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं वहाँ पे अगर जाओगे तो आपको जो है रोक दिया जाएगा। जो प्रॉपर ऑथराइज्ड पर्सनल होंगे वही अंदर जा पाएंगे, अदरवाइज वो अंदर जो है वो नहीं जा पाएंगे। तो गार्ड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होता है। कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं एंगुलर में मैं आपको जो है वो दिखाऊंगा। राउटर आउटलेट की बात कर लेते हैं। तो राउटर आउटलेट बेसिकली क्या करता है कि जब आपको गार्ड अंदर जाने देता है, गार्ड ने आपको चेक कर लिया और चेक करने के बाद गार्ड ने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है तो आप जाओ, तो उसके बाद में आपका राउटर आउटलेट का जो है वो काम आता है। तो एंगुलर नीड्स अ प्लेस टू पुट योर कंपोनेंट। तो एंगुलर को जो है वो आपने जो कंपोनेंट रिक्वेस्ट किया है, जैसे आपने कहा कि स्लैश एडमिन, ठीक है, तो राउट आपका चेक हुआ, गार्ड ने आपको चेक करके बोल दिया कि हाँ ठीक है आप एडमिन हो, आप जा सकते हो। तो अब जो एडमिन का जो आपका UI होगा, जो डिटेल्स होंगी, वो एंगुलर कहाँ रखेगा, तो एंगुलर नीड्स अ प्लेस टू पुट द कंपोनेंट यू आर विजिटिंग। और यही आपका जो है वो प्लेस क्या होता है, राउटर आउटलेट होता है। तो राउटर आउटलेट एक प्लेस होल्डर होता है जो आपके एक्चुअल कंपोनेंट से रिप्लेस हो जाता है।
तो राउटर आउटलेट में आपका जो है वो जब डैशबोर्ड विजिट करोगे तो डैशबोर्ड आ जाएगा, यूजर विजिट करोगे तो यूजर आ जाएगा, एडमिन विजिट करोगे तो एडमिन आ जाएगा। ये प्लेस होल्डर होता है इनसाइड योर ऐप कंपोनेंट। अगेन ये चीज़ें मैं आपको जो है कोड में भी करके दिखाऊंगा। उसके बाद एंगुलर क्या करता है, उसको जो है वो बोल देता है कि यहाँ पर अपना कंपोनेंट जो है वो इंसर्ट कर दो, और कंपोनेंट आपका जो है वो इंसर्ट हो जाता है। तो राउटर आउटलेट बेसिकली एक जो है वो प्लेस होल्डर की तरह होता है, और ये आपको क्या देता है, आपको ये डायनामिक जो है डायनामिकली अपने कंपोनेंट जो है लोड करने की फैसिलिटी देता है कि एडमिन बोलोगे तो एडमिन यहाँ पे लोड हो जाएगा, और अगर आप यूजर बोलोगे तो यूजर लोड हो जाएगा, डैशबोर्ड बोलोगे तो डैशबोर्ड लोड हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो प्लेस होल्डर है जो आपके एक्चुअल कंपोनेंट से जो है वो रिप्लेस हो जाता है। उसके बाद इंटरसेप्टर की बात कर लेते हैं। इंटरसेप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बार जब आप अपने कंपोनेंट पे जाने के लिए आ जाते हो और कंपोनेंट को विजिट करते हो, आपका कंपोनेंट जब शो होने लगता है तो क्या होता है कि आपके कंपोनेंट पे आप सिर्फ डिजाइन नहीं दिखाते हो, आपको डेटा भी चाहिए होता है, और डेटा आपका जो है वो कहीं किसी सर्वर से आ रहा होता है जहाँ पे आपकी एपीआई जो है वो रन हो रही होती है। आपका एपीआई किसी सर्वर पर ही रन होगा, और वो भी यहाँ पे आपका जो डेटाबेस सर्वर होगा वहाँ से डेटा लेके आएगा। तो इस सारी चीज़ को आप सर्वर समझ लो कि सर्वर से आपका डेटा आ रहा है। तो जब कंपोनेंट आपका विजिबल हो गया है तो वहाँ पर आपको जो डिटेल्स चाहिए होंगी, जैसे अपने एम्प्लॉय को विजिबल करवाया तो एम्प्लॉय का नाम क्या है, उसका जो है वो डिटेल्स क्या है, उसकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, और जो डिटेल्स क्या है वो सारी आप दिखाओगे वहाँ पर। तो वो कहीं 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 से तो आएंगी, किसी सर्वर से तो आएंगी। तो उस सर्वर से इंटरेक्ट करने के लिए आपको जो है वो क्या चाहिए होता है, आपको इंटरसेप्ट करना पड़ता है, अपनी रिक्वेस्ट को जो है वो इंटरसेप्ट करना पड़ता है। तो इंटरसेप्टर आपका एक मिडिल वेयर की तरह होता है, और ये HTTP रिक्वेस्ट जो है उनको इंटरसेप्ट करता है कि भेजना नहीं भेजना, ब्लॉक करना, चेक करना, ये सारा जो है वो इंटरसेप्ट में आता है। तो इंटरसेप्टर बेसिकली इसी चीज़ को करते हैं। इट कैन ऑटोमेटिकली इंटरसेप्ट अ रिक्वेस्ट टू ऐड ऑथेंटिकेशन टोकन। तो इंटरसेप्टर क्या करेगा, आपकी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करेगा और वहाँ पे ऑथेंटिकेशन टोकन को ऐड करेगा। अगर आपके पास प्रॉपर ऑथेंटिकेशन टोकन है, वहाँ पर प्रॉपर डिटेल्स हैं, तो उसके बाद आपको जो है वो डेटा मिलेगा, अदरवाइज आपको जो है वो डेटा नहीं मिलेगा। तो पहले हम लोग राउटर वगैरह को चेक करके आए, और फिर हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तब भी हम चेक कर रहे हैं कि ऑथेंटिकेशन में जो डिटेल भेज रहे हो, तो ये चेक आपका कहाँ होगा, एपीआई पे होगा, जहाँ पे आपने जो है वो टोकन वगैरह बना के रखा है। तो कैसे होता है, इंटरसेप्टर के थ्रू होता है। इंटरसेप्टर आपका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इंटरसेप्टर आपका जो सिर्फ रिक्वेस्ट को चेक नहीं करता है, इंटरसेप्टर आपकी जो रिस्पॉन्स होता है उसको भी चेक करता है कि कहीं कोई एरर तो नहीं आई है, या फिर आपको डेटा को फॉर्मेट करना है, क्या करना है। बिफोर यू रीच योर कोड, इंटरसेप्टर आपका जो है वो ये सारे काम करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरसेप्टर। इसलिए इसको जो है आपको, जब आप HTTP रिक्वेस्ट बनाते हो तो आपको इंटरसेप्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग पाइप की बात कर लेते हैं। तो पाइप बेसिकली क्या होता है कि पाइप एक फंक्शन होता है जो आपका HTML है उसको डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो HTML में मान लो कि आपने यहाँ पे जो है वो नेम लिखा, ठीक है, HTML में, और आप चाहते हो कि नेम आपका जो है वो अपर केस में हो जाए, तो आप जो है वो अपर केस का पाइप यूज कर लोगे इस तरह से, तो आपका डेटा जो है वो अपर केस में हो जाएगा। तो पाइप एक फंक्शन होता है जो डायरेक्टली आपके HTML को जो है वो ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज होता है। और पाइप बिल्कुल रियली हम लोग यहाँ पर यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपका पाइप जो है वो नेम को अपर केस में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर पाइप के लिए आपको ये वाला ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। ये आपकी जो है एक वैल्यू लेता है और एक फॉर्मेट टाइप लेता है। तो ये आपकी वैल्यू हो गई, और यहाँ पे पाइप का नेम हो गया, कैसे आपको जो है वो फॉर्मेट करना है। और ये HTML के टैग के अंदर हो जाता है, एक डिक्लेरेटिव सिंटेक्स जैसा होता है, और ये बाय डिफॉल्ट प्योर होता है। प्योर का मतलब क्या है कि अगर उसमें कुछ चेंजेज आपके डेटा में नहीं हुए हैं तो फिर आपका पाइप जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अगर डेटा में कुछ चेंजेज होते हैं तभी आपका पाइप दोबारा एग्जीक्यूट होगा। रीरन जो है वो नहीं होता है अगर डेटा में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया जो कि डिक्लेरेटिव होता है, और ये जो है वो बार बार रन नहीं होता है, अब तभी रन होता है जब डेटा में चेंज होता है। और उसके बाद में आप इसको चेनिंग भी कर सकते हो कि आपने जो है वो यहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ पे बर्थडे लिखा, तो आप यहाँ पे सिर्फ डेट चाहते हो और डेट भी आपकी जो है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह से आप जो है वो पाइप को क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो है वो चेन कर सकते हो, मल्टीपल पाइप जो है डेटा पे लगा सकते हो। जो आपके बहुत सारे पाइप होते हैं वो आर्गूमेंट भी एक्सेप्ट करते हैं कि आप आर्गूमेंट दे सकते हो। जैसे आपने प्राइस लिया और प्राइस आपकी करेंसी हो जाए, करेंसी किस टाइप की हो जाए, आपकी जो है वो यूरो टाइप की हो जाए, आपकी जो है वो इंडियन रुपी टाइप की हो जाए, डॉलर टाइप की हो जाए, तो यहाँ पे आप पैरामीटर भी पास कर सकते हो। तो ये आपका जो पाइप आपको ये फैसिलिटी देता है। तो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको ब्रीफली समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं डिटेल में जाऊँगा तो आपको जो है वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और एंगुलर आपका फुल फ्लेज्ड फ्रेमवर्क है, और इस पर अगर हम लोग सीरीज करने जाएंगे तो सबसे ज़्यादा वीडियो एंगुलर पे ही बन जाएंगे पूरा समझाने के लिए। बट एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको जो प्रॉब्लम ना हो इस वीडियो को फॉलो करने में। तो आखिरी हमारा जो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो हमारा ऑब्जर्वेबल का कॉन्सेप्ट है। और इसको मैंने जो है वो पिछले वाले वीडियो में भी डिस्क्राइब किया था, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि जनरली आप कैसे कॉल करते हो एंगुलर से अपनी .NET कोर API को। बट यहाँ पे मैं इसको जो रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया बाय एनी चांस तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्या कि जब डेटा आपका जो है वो आपको मिल जाता है, तो डेटा आप रिक्वेस्ट करते हो तो कहाँ से आता है, सर्विस से आता है। तो आपका डेटा जो है सर्विस से आता है। तो आपने रिक्वेस्ट भेजी, सब कुछ हो गया, पाइप वगैरह सब आपके लग गए। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे जो है वो
सर्विस को रिक्वेस्ट भेजी गई, तो अब क्या होगा, वहाँ से आपको एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करके मिलेगा। ठीक है, अब ऑब्जर्वेबल क्या होता है, तो ऑब्जर्वेबल बेसिकली आपका जो है वो स्ट्रीम ऑफ डेटा होता है, और इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ डेटा आने वाला है जो अभी तक आया नहीं है, हैजंट अराइव्ड एट, वो डेटा अभी आपका जो है वो आया नहीं है। तो ऑब्जर्वेबल बेसिकली समझ लो इस तरह से कि कोई कोई बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है, कोई अब ऐसी टेक्नोलॉजी वहाँ पे बैठी हुई है जो जो स्ट्रीम ऑफ डेटा को ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है, कि डेटा आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, हर वक्त वो जो है वो उसको ऑब्जर्व करती रहती है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, और वो डेटा आपका जो है वो आया नहीं होता है, अभी तक आया नहीं है। तो एक्चुअली आपको जो डेटा है वो गेट करना है, तो आप क्या करोगे, उसको सब्सक्राइब करोगे। तो जब आप सब्सक्राइब करोगे तो बेसिकली क्या होगा, तब आपको वो डेटा मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, जैसे कोई न्यूज़ लेटर है, तो न्यूज़ लेटर आपका पब्लिश हो रहा है और न्यूज़ लेटर आपको नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यूज़ लेटर पब्लिश नहीं हो रहा है, आपने उसको सब्सक्राइब की नहीं किया है, इसलिए आपको न्यूज़ लेटर जो है वो नहीं मिल रहा है। न्यूज़ लेटर पब्लिश हो रहा है बट आपको जो है वो क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और जब आप सब्सक्राइब करोगे तो वो डेटा फिर आपको आने लगेगा। तो जैसे हम लोग जो है वो यूट्यूब चैनल के केस में अगर हम बात करें, तो आपने अगर SPH को जो है सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो पब्लिश नहीं हो रहे हैं, वीडियो पब्लिश हो रहे हैं, पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। इसलिए चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या होगा, तब आपको जो है वो नोटिफिकेशन आने लगेंगे। तो डेटा आपकी जो है स्ट्रीम वो चलती रहती है, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंची है। क्यों नहीं पहुंची है, क्योंकि आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ऑब्जर्वेबल का जो डेटा होता है वो आपको तब मिलता है जब आप उसको सब्सक्राइब करते हो। तो इस केस में हम लोग जो सर्विस में मेथड बनाएंगे वो हमारे ऑब्जर्वेबल रहेंगे, और फिर हमारे कंपोनेंट में जाके उनको हम लोग जो है वो सब्सक्राइब करेंगे। तो ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से जो आपको समझाने थे मुझे, मैंने आपको समझा दिए हैं। अगेन ये कॉन्सेप्ट ऑप्शनल थे, अगर आपको एंगुलर के बारे में आइडिया है तो आप जो है वो इन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल स्किप कर सकते हो। अब हम लोग जाएंगे और हम लोग यहाँ पर जो है वो कोड करेंगे, और मैं आपको लाइन बाय लाइन कोड जो एक्सप्लेन करूँगा, और जो मैंने पिछले वीडियो में आपको डेमो दिखाया था एग्जैक्टली वही चीज़ हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि आपको जो कोई कंसर्न और कोई कन्फ्यूजन ना रहे, और सारी चीज़ें आपको अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएँ।